धानी पीटीआई ज़हनी मरीज और जात का कैदी बयानिया कौमी सलामती के लिए खतरा बन चुका। मैं नहीं तो कुछ नहीं की सियासत खत्म हो चुकी। तुम समझते क्या हो अपने आप को? तुम हो कौन और किसकी जबान बोल रहे हो? बगैर किसी अबहम के वादा करना चाहते हैं कि अब किसी का बयानिया नहीं चलेगा। DGI SPR का दो टोक पैगाम, बोले सियासी शोबतेबाजी का वक्त खत्म हो चुका। समझता है अगर इक़्तिदार में हूँ तो जमहूरियत, नहीं तो अमरीत है। उसकी सियासत या जात रियासत से बढ़कर नहीं हो सकती। ये समझता है पाक फौज में जो बंदा है वो गद्दार है। कहता है उस क़यादत को टारगेट करो जो 8 गुना ज्यादा मजबूत फौज के सामने खड़ी हुई। पाक फौज या उसकी क़यादत पर हमला बर्दाश्त नहीं करेंगे। इसका बाप भी फौज और अवाम में दरार नहीं डाल सकता। तुमने अपने बेटों को तो बाहर मुल्क रखा हुआ है, उन्हें फितना ख्वारिज के सामने खड़ा करो, फिर बयानिया बनाना। ज़हनी मरीज असल बयानिया देता है, बेनामी अकाउंट बयानिया को आगे फैलाते हैं। राह अकाउंट इनके बयानिया और ट्वीट को रिपोस्ट करते हैं। खारजियों का सहूलतकार अफगानी मीडिया बयानिया फैलाता है, उसके बाद इंटरनेशनल मीडिया भी इसी बयानिया को उठा लेता है। तर्जुमान पाक फौज ने ब्रीफिंग के दौरान कच्चा चिट्टा खोल कर रख दिया, फेक अकाउंट्स को बेनकाब कर दिया। कहा उज़मा खान भारतीय मीडिया पर बैठकर PTI को हमला करने का कह रही है। वजीर आला KP की गुफ्तगू इंडियन मीडिया पर चल रही है। चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस के नोटिफिकेशन पर झूठ का सैलाब आ गया। क्या ये आजादी राय है? इनकी पार्टी से पूछे तो कहते हैं हमें नहीं पता बयानिया कहाँ से चलता है। हमारे पास एक सूबे की हुकूमत है, उसकी बात करो, सियासत की बात करो। तुम्हारी सुई फौज पर क्यों अटकी हुई है? क्या खैबर पख्तूनख्वा में दहशतगर्दी ऐसे ही चलती रहे? DGI SPR कहते हैं दहशतगर्दों को स्पेस देने की वजह क्या है? टेरर पॉलिटिकल गठजोड़ भी है, जो उसके खिलाफ जाता है उस पर हमला करा दिया जाता है। इनका बयानिया है कि इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन ना करें, दहशतगर्दों से बात करें। क्या पाकिस्तान की सिक्योरिटी अफगानिस्तान और भारत से आएगी? भारत ने जब हमला किया उस वक्त ही ज़हनी मरीज होता तो कशकोल लेकर बातचीत करने चल पड़ता। सवाल के जवाब में कहा कुत्ता भौंक रहा होता है तो ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं। अवाम बहुत बाशऊर है। गवर्नर आज लगाना ना लगाना हुकूमत का फैसला है, वही करेगी। गवर्नेंस के गैप को हम अपने शहीदों के खून से पूरा कर रहे हैं। अभी ये CDF की आपने नोटिफिकेशन है, हर 10 मिनट 15 मिनट घंटे बाद कोई उधर बैठा वीलॉग कर रहा है, ये हो गया फलाना हो गया। कभी किसी ने किसी को वाइस चीफ डिक्लेयर कर दिया कि भाई ये वाइस चीफ बन गया है, ये अभी प्रमोट हो गया है। तो यार तुम्हें क्या ऑब्सेशन है फौज के साथ? अब ये CDF की नोटिफिकेशन के ऊपर तो एक सैलाब था झूठ का और प्रोपेगेंडे का जो इन्होंने शुरू किया हुआ। तो यार प्लीज ग्रो अप, कोई असल इश्यूज पे बात करें। फौज की एक खबर को लेके ये अफसर उधर चला गया, ये इधर आ गया, वो इधर प्रमोट हो गया, इसने इधर प्रमोट कर दिया। CDF के नोटिफिकेशन पर हर कोई 10 से 15 मिनट बाद ट्वीट करता रहा। अपनी मर्जी से CDF का जाली नोटिफिकेशन बनाकर चला दिया। बड़े हो जाओ, असल मसाइल पर बात करो। DGI SPR का कहना है एक अफसर की तस्वीर लेकर प्रोपेगेंडा करते हैं। रिटायरमेंट एक्सटेंशन का बयानिया शुरू कर दिया, सोशल मीडिया पर बयान दाग दिया। सीनियर रिटायर्ड फौजी अफसर के घर पर हमला हो गया। फला ये सोच रहा है, वो सोच रहा है। तुम बाहर बैठे हो, तुम्हें क्या पता? क्या ये आजादी इजहार राय है? ये कौन सी सियासत है? चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस की तैनाती पर सबको मुबारकबाद पेश करता हूँ। CDF हेडक्वार्टर्स जंगी मामलात पर मुकम्मल आगाही फराहम करेगा। ये रियासत फौज है का बयानिया बनाते हैं, जबकि रियासत जो फैसला करती है उदारे उसके साथ चलते हैं। कोरोना में रियासत ने फैसला किया NCOC फौज शेयर करेगी। हमारे हजारों जवानों ने अपना अपना किरदार अदा किया। रियासत कभी फैसला करती है कि फौज से सफाई करानी है तो फौज मना नहीं करती। इनकी पूरी सियासत रियासत के इस इदारे के खिलाफ है। इस शख्स और इसके हवारियों का सारा बयानिया फौज के खिलाफ है। 3 दिन पहले एक मुलाकात हुई, इसका बयानिया ह्यूमन राइट्स बीमारी पर बनाया जा रहा था। मुलाकात के बाद जो बातें की गई वो भी सबने देखी। इस शख्स की बहन बाहर आकर भी वही बातें कर रही है जो बयानिया बनाया जाता है। बगैर किसी इबाहम क्लियर करना चाहते हैं, अब ऐसा नहीं चलेगा। जब तक पाकिस्तान कायम दायम रहेगा, पाक फौज रहेगी।
फौज पाकिस्तान मीडिया और सोशल मीडिया पर नहीं चलती। फौज किसी इलाके, लसानियत, मजहबी झुकाव, सियासी सोच या मकतब फिक्र की नुमाइंदगी नहीं करती। फौज में पाकिस्तान के हर इलाके, मसलक, जबान और सोच के लोग मौजूद होते हैं। हम किसी मिडिल क्लास, गरीब तबके या अमीरों का एजेंडा लेकर नहीं चलते। हमारे पास फैज हमीद का केस चल रहा है। 9 मई से मुतल्लिक फौजी अदालतों में जो केस आए उनको निपटा दिया गया है। 9 मई को इस शख्स ने शोधा की यादगारों पर हमले करवाए, शोधा की यादगारों को जलाया और पाक फौज की निशानी को आग लगवाई। वो समझता है उसकी सियासत और जात अवाम से बड़ी है तो वो गलत समझता है। अपनी तवानाई को किसी और काम में लगाए। पूरा दिन फौज के खिलाफ बातें करने से बाहर निकले। अगर कोई अपनी जात माइंड सेट के लिए फौज पर हमले करता है तो उसे छोड़ा नहीं जाएगा।